इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, खुशबू, आरजेडी की प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। बिल्कुल, नीतीश के इस्तीफे के बाद आरजेडी की ये प्रतिक्रिया है। नीतीश ने युवाओं के साथ धोखा किया है, ये प्रतिक्रिया आरजेडी की पहली आप कह सकते हैं नीतीश के इस्तीफे के बाद। और ग्राउंड जीरो से विकास हमारे बिल्कुल विकास, आरजेडी का जो ये स्टेटमेंट है इसका सीधा मतलब है कि तेजस्वी यादव जो यंग वोटर है, जो यूथ क्लास है, उसको एड्रेस करने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं 24 के चुनाव से पहले। क्या फिर से बिहार को 1.5 साल में जंगल राज 2 की स्थिति आ गई थी? अगर लालू जी की सरकार तेजस्वी का ताजपोशी हो जाता तो बड़ी कठिनाई होती। मैं बिहार वासियों से इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 2005 तक जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे और हम कुर्बानी देते रहे, और हमने उस समय भी अपने संगठन के बलबूते पर नीतीश कुमार को 2000 से ही मुख्यमंत्री केवल इसलिए कि जंगल राज से मुक्ति मिले। मुझे अब एक ही चीज का है कि अब इन्होंने दे दिया है। मुझे डर लग रहा था, जिस तरह से प्रेशर पड़ रहा था लालू यादव का नीतीश कुमार जी के ऊपर तेजस्वी को ताजपोशी के लिए, तो फिर बिहार दोबारा जंगल राज में आ जाता। इससे मुक्ति मिली। अब भारतीय जनता पार्टी जंगल राज नहीं आने देगा, लालू जी की ताजपोशी नहीं होने देगी। और सिंह सर भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पास जाएंगे। और ये बड़ी खबर आपको बता दें उससे पहले, आज शाम नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को समर्थन पत्र सौंपेगी। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। और जैसा हमारे सहयोगी ने खबर ब्रेक की थी, भारतीय जनता पार्टी के कोटे से 2 डिप्टी सीएम बनेंगे, यह अब लगभग तय माना जा रहा है। विकास, दोनों डिप्टी सीएम के नाम भी तय हो चुके हैं क्या, सुशील मोदी और रेणु देवी? देखिए, कयास लगाए जा रहे हैं कि सुशील मोदी और रेणु देवी डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन इस पर बीजेपी ने अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं की है। लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि डिप्टी सीएम के जो 2 चेहरे बीजेपी की तरफ से होंगे, उसमें सबसे पहला नाम जो चल रहा है वो सुशील मोदी का चल रहा है और रेणु देवी का। क्या इसके पीछे की वजह है? सुशील मोदी या रेणु देवी क्यों? भी नाम है और कई नेताओं के नाम है, लेकिन बीजेपी ने अभी तक सुशील मोदी के साथ जो है, देखिए अनुराग, जो पिछली बार जब सरकार चली थी, मतलब इससे पहले जब सरकार चली थी, जब वो डिप्टी सीएम थे, तो नीतीश कुमार सुशील मोदी के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। और कई बार उन्होंने मन से कहा है या बीजेपी के नेताओं को कहा है कि सुशील मोदी अगर डिप्टी सीएम होते, यानी जब पिछली बार जब जो घटनाक्रम हुए जिसमें एनडीए को छोड़कर आरजेडी के साथ आए थे, तो उन्होंने कहा था कि बीजेपी के नेताओं से जब बात हुई तो उन्होंने कहा था कि सुशील मोदी होते तो शायद ये परिस्थिति नहीं बनती, यानी वो बीच में सूत्रधार का काम करते और ये परिस्थिति नहीं बनती कि वो आरजेडी के साथ जाते। इसी को लेकर सीएम की पहली पसंद, जो नीतीश कुमार की पहली पसंद है, वो सुशील मोदी हैं। और उन्होंने बीजेपी को प्रस्ताव दिया है कि डिप्टी सीएम भी जो हैं वो सुशील मोदी रहें। तो इसको लेकर सुशील मोदी का नाम सबसे पहले सामने आ रहा है। और अभी एक बड़ी खबर से हम आपको अपडेट कर दें कि जो बीजेपी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह भी पटना पहुंचने वाले हैं और 5 फरवरी को पीएम मोदी के साथ जो नीतीश कुमार है वो भी मन साझा करेंगे। विकास, आप रहिए हमारे साथ। इसी बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है, नीतीश के इस्तीफे के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। जयराम रमेश ने नीतीश को गिरगिट कहा है। ये पहली प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से नीतीश के इस्तीफे के बाद सामने आ रही है। ये वही कांग्रेस के नेता जयराम रमेश, जिनका उससे पहले बयान आया था जिसमें वो कह रहे थे कि वो लगातार नीतीश कुमार को संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार उनका फोन नहीं उठा रहे हैं, नीतीश कुमार व्यस्त हैं। और अब नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद जयराम रमेश की पहली प्रतिक्रिया, कांग्रेस का पहला रिएक्शन, जिसमें वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार गिरगिट हैं, रंग बदलने में माहिर हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन शिवम शाह, क्या आपको लगता है कि ये अचानक से नहीं हो गया? 24 घंटे का घटनाक्रम नहीं है, जिस तरीके की पिछली क्रोनोलॉजी है उसको जरा